तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो वाइवा वॉइस के सेंटर जो हैं एमए और एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट के जो हैं वो डिसाइड कर दिए हैं। तो मैंने वो वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने एक प्लेलिस्ट जो है वो बना रखी है सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट। तो उसमें जो है वो वीडियो ऐड है ना, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर वो आपको 2 वीडियो ना मिली हो तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट है, ठीक है, प्लेलिस्ट। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हम वाइवा की तैयारी कैसे करें और आप एग्ज़ाम में कैसे जाइएगा। ठीक है, मैं पहले एमकॉम का बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है कि, और एमए के लिए, दोनों के लिए है। तो आप सबसे पहले तो जिस कॉलेज में आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपके घर के आसपास सेंटर है तो आप वहां जाके विजिट कर लीजिएगा। और वहां एक नोटिस लगा होता है नोटिस बोर्ड पर, तो आप वहां से पूछ सकते हैं। और अगर आप दूर रहते हैं तो आप उस कॉलेज का इंटरनेट से नंबर ले सकते हैं। हर एक कॉलेज का जो है वेबसाइट पर नंबर है, गूगल पर नंबर है, तो आप नंबर ले लीजिए उसका और उनसे कहिए कि भाई आपके जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट, अगर आप एमकॉम के हैं या एमए हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, तो वहाँ डिपार्टमेंट का आप नंबर होता है तो वो ले सकते हैं। और वहाँ से आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि आपका कौन सी डेट में वाइवा वॉइस है और आपके टाइमिंग्स क्या हैं। तो बार बार जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया जाएगा, है ना। लेकिन यह है कि बेटाइम मत कीजिएगा। इन कॉलेजेस की जो टाइमिंग होते हैं वो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक के ही होते हैं। तो आप 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में करिएगा, क्योंकि ये सारे सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज नहीं है कि आप कभी भी अपने एचओडी से या अपने टीचर से रात को 9 बजे भी 10 बजे भी आप पूछ रहे हैं कि आपका जो है सेंटर कहाँ है। तो 10 से लेकर 2 बजे के बीच में आपको फ़ोन करना है, ठीक है। आई होप कि आपको जो है डेट का पता लग जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं पता लग पाता तो जो भी कोई आपके वेल नोन उस कॉलेज के आसपास रहते हों तो विजिट करवा लीजिएगा, है ना। आपके कोई फ्रेंड और रिलेटिव्स हों उनसे पता करवा लीजिएगा, ताकि आपको परेशानी, इतनी गर्मी हो रही है तो ना झेलनी पड़े और आप जो है ठीक से वाइवा वॉइस दे दें और आप उस दिन और उस टाइम पर पहुंच जाएं। अब सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट्स आप पूछते हैं कि वाइवा की तैयारी कैसे करें और कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि आप अपनी एमकॉम के हैं सेकंड ईयर के, तो एमकॉम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की फ़ोटोस्टेट ओरिजिनल आ गई है तो उसकी फ़ोटोस्टेट, नहीं आई है तो इंटरनेट की मार्कशीट ले जाइए आप। एमए के हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप भी ऐसे ही करेंगे। मार्कशीट आ गई है ओरिजिनल तो उसकी फ़ोटोस्टेट, ना आई हो तो इंटरनेट की फ़ोटोस्टेट, वो जरूर लेके जाइएगा। दूसरा, आप जो है अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा, दोनों चीज़, ठीक है। वेल ड्रेसअप होकर के जाइएगा, उल्टे सीधे जो ये जो है कपड़े पहन के या उल्टे सीधे जो है ये मत जाइएगा। कहने का मतलब यह है कि सिंपल सोबर आपके जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ड्रेस होनी चाहिए आपकी, क्योंकि प्राइवेट में यूनिफॉर्म नहीं होती, ड्रेस होती है। तो अपना आप जाइएगा और अपना जो है पोलाइटली आप जो है बात करिएगा टीचर से, उनको भी लगे कि आप वेल ड्रेसअप हैं, है ना, और अच्छा जो है रिस्पेक्ट तरीके से आप बात करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप तैयारी कैसे करें। तो देखिए, तैयारी के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि वो आपसे पहले ये पूछें कि आपने एमकॉम फर्स्ट ईयर में या एमए के स्टूडेंट्स हैं तो आपने सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़े हैं, आपने फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं और आपने सेकंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो उन सब सब्जेक्ट्स के नाम आप बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा, आप चाहे एमए के हों चाहे आप एमकॉम के स्टूडेंट्स हों। दूसरा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वो आपसे ये पूछेंगे कि आपका फेवरेट पेपर जो है वो उसमें से कौन सा है। एमकॉम में मान लीजिए अगर आपका फेवरेट पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के कम से कम वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में कभी वाइवा वॉइस होता है तो मैं भी पूछता हूँ ऐसे स्टूडेंट से, बीबीए का होता है या बीकॉम का होता है या एमकॉम का होता है, तो मैं ये पूछता हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अगर वो बच्चे कहते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है तो मैं बताऊंगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के किन्हीं भी 3 या 4 ऑथर के नाम बता दीजिए, आपने जिस बुक से स्टडी किया है, और उसके पब्लिकेशन के नाम बता दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको 1-2 बता देता हूँ। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट है या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है तो साहित्य भवन पब्लिकेशन पर जो है डॉक्टर एस सी जैन की किताब आती है, ठीक है। डॉक्टर
S.C. जैन, ये साहित्य एवं पब्लिकेशन आगरा पर किताब आती है। दूसरी आती है जो है R.S. कोठारी की किताब आती है, वो आती है संजय SGPD पब्लिकेशन आगरा पर आती है। ठीक, राजीव पब्लिकेशन पर भी जो है किताब आती है, राजीव यानी कि राजीव SGPD पब्लिकेशन पर किताब आती है। तो वो किताब आपकी आती है डॉक्टर FC शर्मा, आई थिंक मेरे पास में भी शायद रखी है, तो ये देख लीजिएगा। हाँ, मेरे पास में भी रखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये फंडामेंटल ऑफ जो है मार्केटिंग की किताब है, यही मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से आती है, राजीव SGPD पब्लिकेशन है और डॉक्टर FC शर्मा जो है वो इसके ऑथर हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। तो ये जो है पब्लिकेशन है। ठीक है, तो ये माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ये जो बता गया ना नाम डॉक्टर कोठारी का, जो मैंने आपको नाम बताया है अभी, तो ये किताब एक्चुअली पब्लिकेशन का नाम मैं गलत बता गया, माफ़ी चाहूँगा। ये जो है रमेश बुक डिपो जयपुर पर किताब आती है। ठीक है, बहुत फेमस ऑथर हैं, तो रमेश बुक डिपो जयपुर पे किताब आती है इनकी, विपणन प्रबंध के नाम से, मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और यही वाली किताब जो है वो महावीर पब्लिकेशन दिल्ली पर भी आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसी तरीके से आप कम से कम जो है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बताते हैं, तो कल्याणी पब्लिकेशन की किताब आती है इसमें। तो आप कम से कम अगर आप वहाँ बोलेंगे कि भाई मैंने किसी मॉडल पेपर से तैयारी करी है या किसी जो है रिफ्रेशर से तैयारी करी है, तो वहाँ पर आपका वो माइनस पॉइंट होगा, आपको मार्क्स कम अच्छे मिलेंगे। तो आप जो है टेक्स्ट बुक नेट पर सर्च कर लेना। और अगर आपका कोई और फेवरेट सब्जेक्ट है, रिसर्च मैथोलॉजी आपका सब्जेक्ट, तो रिसर्च मैथोलॉजी जो है किसी का भी है, अगर MA में किसी के पास हिस्ट्री है या किसी के पास पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो उसमें भी ये सब्जेक्ट है रिसर्च मैथोलॉजी, और MCOM में भी सब्जेक्ट है रिसर्च मैथोलॉजी। तो इसमें किताब जो है डॉक्टर CR कोठारी की आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिकेशन पर आती है ना। और उसके बाद जो है ये किताब कल्याणी पब्लिकेशन लुधियाना पे भी आती है। ठीक, तो आप कल्याणी पब्लिकेशन भी बता सकते हैं, रोजी जोशी जो हैं इसके ऑथर हैं। तो ये किताब आती है आपकी, और भी पब्लिकेशन है। आप मेरे पास कई पब्लिकेशन की किताबें हैं रिसर्च मैथोलॉजी की, बस इस समय मुझे 2 के नाम याद आ रहे हैं। और जो है महावीर पब्लिकेशन पर भी जो है किताब आती है इसकी, बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी के नाम से डॉक्टर FC शर्मा की किताब आती है। ठीक है, और VK पब्लिकेशन पर भी आती है रिसर्च मैथोलॉजी की किताब। तो बहुत सारे पब्लिकेशन पर आती है। तो ये आप इस तरीके से याद करके जाइएगा। MA आप इकोनॉमिक्स के हैं, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो है, अगर आपको जो है आपका फेवरेट पेपर है, तो आप बता सकते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक साहित्य एवं पब्लिकेशन पर आती है, संजय SGPD पब्लिकेशन आगरा पर आती है, राजीव SGPD पब्लिकेशन पर आगरा पर आती है, रमेश बुक डिपो जयपुर पर आती है ना। तो आप अपना जो है टेक्स्ट बुक ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा किसी भी सब्जेक्ट की। नेट से आप जो है सर्च कर लीजिए। ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा पेपर है और कॉमर्स मेरा पेपर है, रिसर्च मैथोलॉजी मेरा पेपर है, तो इससे रिलेटेड तो मैंने आपको नाम बता दिए हैं। पब्लिक फाइनेंस अगर आपका अच्छा पेपर है, तो उसमें भी साहित्य एवं पब्लिकेशन की किताब आती है, राजीव संजय SGPD पब्लिकेशन की किताब आती है, रमेश बुक डिपो जयपुर पर भी जो है किताब आती है, हिमालय पब्लिकेशन पर भी किताब आती है ना, S चांद पर आती है, सुल्तान चंद पर आती है, ये दिल्ली के पब्लिकेशन है, कल्याणी पब्लिकेशन पर जो है किताब आती है। और इकोनॉमिक्स की जो है जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर डॉक्टर PN अरोड़ा की किताब आती है। ठीक है, एक जो है इसी तरीके से अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, और जो है और कोई आपका सब्जेक्ट है MA में, है ना, हिंदी का आपका सब्जेक्ट है, तो भाई इनके ऑथर तो मैं माफ़ कीजिएगा मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। तो आप जो है इनसे मिलती जुलती जो किताबें आती हैं, तो आप जो है उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, कोई भी 1-2 सब्जेक्ट और उसके 3-4 पब्लिकेशन। ये जो मेरे को नॉलेज थी मैंने आपको बता दी। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ किसी भी मॉडल पेपर या रिफ्रेशर का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग
फ्यूचर में टीचर भी बनेंगे और रिफ्रेशर का नाम या किसी मॉडल पेपर का नाम लेंगे तो वो टीचर आपसे कह सकते हैं कि भाई जब आप टीचर लगेंगे फ्यूचर में, साल 2 साल बाद नेट कर लेते हैं या पीएचडी कर लेते हैं, तो क्या आप स्टूडेंट्स को ये मॉडल पेपर या रिफ्रेशर ही सजेस्ट करेंगे जो आपने पढ़े हैं? तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा आपकी डिग्निटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसलिए आप जो है स्टूडेंट्स अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो जो आपने बुकलेट आपके पास में है उसी में से 1-2 जो आपके फेवरेट पेपर हो, जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या रिसर्च मैथोलॉजी या मार्केटिंग मैनेजमेंट का एग्जांपल दिया आपके अपने अपने सब्जेक्ट्स का, या एमए हिंदी में हिंदी आलोचना आपका फेवरेट पेपर है, तो आप उसी बुकलेट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। नेट पर आंसर की आ चुकी है, अगर किसी स्टूडेंट्स ने ना देखी हो तो सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है आप स्टूडेंट सेक्शन पे जाइएगा, वहाँ पर ओएमआर शीट और की अवेलेबल है, उससे उसकी बुकलेट के आंसर की अपलोड कर लीजिए, निशान लगा लीजिएगा, अपने आंसर मैच कर लीजिएगा और वो तैयार कर लीजिएगा। कम से कम 100 MCQs हैं, आपको वो उसी में से कुछ MCQs आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। तो आप 1-2 बुकलेट को ज़रूर पढ़ के जाइएगा और उसके सही आंसर जो है पढ़ के जाइएगा। और रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है लगभग सभी सब्जेक्ट्स की, तो रिवाइज आंसर की जो है आप प्रिंट आउट निकालिएगा या उससे अपने आंसर चेक कर लीजिएगा नेट से, ठीक है। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर उसमें जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड वाइवा वॉइस लिखा है किसी किसी सब्जेक्ट में, तो मतलब क्या है इसका? देखिए मतलब ये है, वैसे तो टीचर्स जो हैं इतना ध्यान नहीं देते हैं प्राइवेट के लिए, सिंपली आपको वाइवा वॉइस देने जाना, ना कोई प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, ना कुछ लेकर के जाना है, साथ में सिर्फ एडमिट कार्ड और मार्कशीट लेकर के जानी है। तो वैसे तो उसका मतलब ये होता है कि आप जो है 25-30 जो है स्लाइड्स बना कर के लेके जाएं। अगर आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा है उसको पेन ड्राइव पे लेकर के जाएं, वहाँ पर स्क्रीन लगी होगी बड़ी, या कंप्यूटर या लैपटॉप होंगे, तो उस पेन ड्राइव को जो है आप लेकर के जाएंगे साथ में, तो वहाँ पर अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो टीचर आपसे उसमें से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे और आप उसका आंसर दे देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्राइवेट का है तो प्राइवेट में अगर बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है तो आप नहीं भी तैयार करते हैं, कोशिश तो मैं कहूँगा कि कर लीजिए किसी भी टॉपिक पर जो वही आपका जो फेवरेट पेपर हो, तो उसी में से आप जो है स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं 20-25 पेज की, और थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर आपको मार्क्स अगर 80-90 नंबर लेने हैं तो आप तैयारी करके जाइएगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने जो है सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो भी 1-2 फेवरेट हों जैसे मैंने बताया, तो आप अच्छे से जो है उसकी प्रिपरेशन करके जाइएगा। वाइवा के मार्क्स आपकी परसेंटेज बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। तो ये एक मैंने वीडियो इसलिए बना दी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, समय नहीं मिल पा रहा था तबीयत ख़राब होने के कारण, तो मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बना देता हूँ, तो फ्यूचर में ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करेगी। और प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक्स के नाम ज़रूर देख लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट्स के। बाकी चैनल पे बने रहिएगा मेरे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और फ्यूचर में आपको मेरे चैनल से बहुत हेल्प मिलेगी। लिंक ज़रूर शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।